वैसे अब आज पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस से एक स्टेटमेंट आई है कि पाकिस्तान जो है उसने चाइना ब्लॉक को ज्वाइन नहीं किया। नॉर्मली मुझे याद नहीं पड़ता कि इस तरह खुल खिला के एक स्टेटमेंट आई हो, और जिस तरह फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि जी ये जो ग्लोबल पावर राइवलरी है जिसमें अमेरिका और चाइना जो हैं दे बिग प्लेयर्स, तो हम चाइना ब्लॉक का हिस्सा नहीं हैं, और हमारी कंसिस्टेंट पॉलिसी है कि हम ब्लॉक पॉलिटिक्स पे यकीन नहीं करते। लेकिन अब्बास साहब, अगर अगर देखा जाए कि फॉर एग्जांपल पिछले 50 साल में पाकिस्तान ने मिलिट्री हार्डवेयर सारा चाइना से लिया, पिछले 50 साल में फाइनेंशियल हमने असिस्टेंस, मच ऑफ द फाइनेंशियल असिस्टेंस वन वे और दी अदर वेस्ट से ली। तो क्यों एक एक बैलेंस सा नज़र आता है? पर हमें वो अलग बात है कि वेस्ट हमें डिफेंस नहीं देता और चाइना में उतना पैसा नहीं देता, या दिया है तो और मद में दिया है। क्यों हम, क्या आप समझते हैं क्या पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर है? आप क्योंकि फॉरेन ऑफिस को हेड करते हैं, सो यू अंडरस्टैंड कि किस तरह की डिस्कशंस होती रही होंगी। कितना को आप समझते हैं प्रेशर है, और ये जो बात करनी पड़ी ये क्यों करनी पड़ी? और कई लोग तो कहते हैं कि वी आर ऑलरेडी इन चाइनीज ब्लॉक, सो ये जो जस्टिफिकेशंस दी जा रही हैं, हाउ डू यू टेक दिस, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट सर? जी, मेरा ये ख्याल है कि ये जो स्टेटमेंट आई है ये दुरुस्त है। ये किसी के सवाल के जवाब में होगी। क्योंकि अक्सर ये स्पेकुलेट किया जाता है कि क्या पाकिस्तान चीन का के कैंप का हिस्सा बन गया है। क्या वो वक्त आ जाएगा जब पाकिस्तान को फैसला करना पड़ेगा कि उसने अमेरिका के कैंप में जाना है या चीन के कैंप में जाना है। ये सारी बहस का मंबा है अमेरिका और चीन का जो मुसाबका है या जो यूएस चाइना कंपटीशन है। इस कंपटीशन में से ये सवाल फूट रहे हैं कि क्या ऐसे ममालिक जो हैं, क्योंकि लोगों का ख्याल है कि ये कंपटीशन अल्टीमेटली विल मॉर्फ इनटू ए कोल्ड वॉर, यानी पुरानी ये सर्द जंग बन जाएगा। तो उस वक्त दुनिया कैंप्स में बट जाएगी, और जब दुनिया कैंप्स में बट जाएगी तो फिर बहुत सारे मुल्कों को फैसला करना पड़ेगा। और चूंकि पाकिस्तान तो बिल्कुल चीन का हमसाया है, चीन के साथ पुराने ताल्लुकात है, तो पाकिस्तान को भी ये फैसला करना पड़ेगा। तो ये इस बहस का मंबा है। पर मैं आपको बताऊं कि इसमें बहुत तेजी से तब्दीलियां आ रही हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि खुद अमेरिका और चीन ने हाईएस्ट लेवल पे ये कहा है कि हम किसी कन्फ्रंटेशन की तरफ, सर्द जंग की तरफ नहीं जा। पिछले साल जब G20 की समिट हुई थी बाली में, इंडोनेशिया में, तो उस वक्त प्रेसिडेंट शी और प्रेसिडेंट बाइडेन की मुलाकात के बाद भी उन्होंने ये कहा था कि हम अपने चैनल्स कम्युनिकेशन के खुले रखेंगे और हम आपस में राब्ते करते रहेंगे। और आपने देखा कि फरवरी में जब चाइनीज बैलून वाज डाउन, थोड़ी सी टेंशन उठी थी, उसके बावजूद उन्होंने आपस में राब्ते रखे हुए हैं। और क्योंकि उनको इस बात का अंदाजा हो रहा है अमेरिका को कि चीन के साथ उनकी इतनी ज्यादा इंटरडिपेंडेंस है कि अगर मुकम्मल तौर पर कैंप्स बनाने शुरू कर दिए तो मुश्किल होगी। और आपको उसका एक सबूत ये है कि चीन अब अमेरिका ने डी कपलिंग की बात नहीं करते, अब वो डी रिस्किंग की बात करते हैं कि चीन की डोमिनेंस से जो हमारी इकोनॉमी को रिस्क आ रहा है उसको हम किसी तरीके से कवर करें। क्या है वो रिस्क? अमूमन ये है कि चीन, अमेरिका का ख्याल है कि उनका अपना जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है, जो उनको हाईटेक एडवांटेज था, सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन थी, वो सब हॉलो आउट हुआ है और हम चाइना की सप्लाई चेन्स पर डिपेंडेंट हो गए। तो वो अपना इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं, अपने इंटरेस्ट को वो करना चाह रहे हैं विद लाइक माइंडेड कंट्रीज जो ईस्ट एशिया में बहुत सारे हैं। तो इस वजह से अब अमेरिका और चीन दोनों इस नतीजे पे पहुंच गए हैं कि मुकम्मल तौर पर कैंप्स बनाना और एक दूसरे के साथ बड़ी जंग सी शुरू कर देने से दोनों को नुकसान होगा। ये वो सर्द जंग नहीं है जो अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान थी। ये बड़ी ही मुख्तलिफ दुनिया है जिसके अंदर जो मफादात हैं वो, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ओवरलैपिंग इंटरेस्ट, ओवरलैप करती हैं एक दूसरे के ऊपर मफादात जो हैं। तो अगर अमेरिका और चीन इस तरफ नहीं जा रहे कैंप्स बनाने की तरफ, तो फिर पाकिस्तान को कैसे आप कोई देखेगा कि ये इस कैंप में या उस कैंप में। अब बात यह है कि अगर आप ये देखें कि पाकिस्तान का क्या झुकाव चीन की तरफ ज्यादा है या अमेरिका की तरफ झुकाव ज्यादा है, इस पे बात हो सकती है। लेकिन चीन की तरफ इसलिए हमारा झुकाव रहा है क्योंकि चीन ने हमेशा हमारे साथ दोस्ताना रखा है, और बड़े मुश्किल वक्त में जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी अरूज पर थी, चीन बहुत बड़ी सरमायाकारी पाकिस्तान में दी।
लेकिन जब आप अमेरिका की तरफ देखें तो उनके साथ तो हमारी बड़ी पुरानी, बड़ी देरीना वाबस्तगी है। और जब से पाकिस्तान बना है, अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ कई मौके पर काम किया है। कहीं उनको फायदा हुआ, कहीं हमें नुकसान हुआ, लेकिन चलते रहे हैं। आज भी बहुत सारे शोबे, एक शोबा नहीं, बहुत सारे शोबे हैं जिसमें अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर काम कर रहे हैं। हमें उनका उस रिलेशनशिप का फायदा है। तो मैं समझता हूँ, मैं यकीन रखता हूँ इस पे, मैंने डॉन में भी इसमें आर्टिकल भी लिखे हैं कि ये पाकिस्तान को किसी कैंप में जाने की जरूरत नहीं है, ना कोई दुनिया ये तवक्को कर रही है कि आप कैंप्स में जाएं। हमें दोनों मुल्कों के साथ ताल्लुकात अपने उस्तवार रखने हैं, अपने अपने इक्तसादी मफादात की बुनियाद पर। और मैं आपको एक और बात भी बताता चलूं कि मेरी इतला ये है कि चीन की तरफ से भी हमें यही पैगाम बार बार आता है कि आप अमेरिका के साथ, बल्कि वो तो कहते हैं हिंदुस्तान के साथ भी आप ताल्लुकात अच्छे रखें, क्योंकि चीन का ये ख्याल है कि जितनी आप पीसफुल एनवायरनमेंट होगी उतनी डेवलपमेंट कर सकेंगे। उनका अपना तजर्बा है, उन्होंने पीसफुल राइज किया है, तो वो दे कैन सी कि जितना पीसफुल होगा उतना। तो चीन को इस बात पे एतराज नहीं होगा कि अमेरिका के साथ आपके ताल्लुकात है। अच्छा, अमेरिका को भी ज्यादा एतराज स्वाय था सी पैक पे, उनको एतराज था, क्योंकि उनका ख्याल है, उनका अपना व्यू है कि सी पैक के जरिए चीन को इंडियन ओशन तक एक्सेस मिल जाएगी पाकिस्तान के रास्ते, तो वो अपना एक करते हैं। लेकिन उन्होंने दे हैव नेवर हेल्ड इट अगेंस्ट अस। वो हमारे साथ बातचीत भी रखते हैं, रवाबित भी रखते हैं। और मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के ऊपर ये मौका आया है कि वो ये चूज करे कि किस कैंप में जाना है। ना ही पाकिस्तान के ऊपर कोई इस तरह की कोई मुश्किल आन पड़ी है कि जी हमें ये फैसला आज ही करना है। मेरे ख्याल में इसकी ना जरूरत है। और अगर आप इर्द गिर्द के मुल्कों को भी देखें, आप सऊदी अरेबिया को देख लें, उन्होंने भी चीन के साथ रास्ते खोले, हालांकि अमेरिका के साथ बहुत गहरी दोस्ती है उनकी। यूएई का यही हाल है, इसराइल का ये हाल है, चीन हिंदुस्तान भी यही काम कर रहा है। बांग्लादेश का भी, आप आज इकोनॉमिस्ट में मैं मजमून पढ़ रहा था बांग्लादेश के ऊपर, तो उसमें भी यही लिखा हुआ था कि बांग्लादेश में भी वो कोशिश कर रहे हैं कि चीन के साथ भी हम अपने रवाबत रखें, चाहे अगर इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में जाना भी पड़े तो भी हम उसका चीन के साथ रखें। तो ये सारे मुल्क कर रहे हैं, तो पाकिस्तान भी वही कर रहा है, और ये बिल्कुल दुरुस्त सिमत है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा वैसे साहब, एक और इसका जिसे कहते हैं ना सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है कि पिछले, अक्सर ये मैं करता हूँ, मैं समझना चाहता हूँ ये क्या मसला है। पिछले 50 साल में दुनिया ने हमें अफगानिस्तान के लेंस से देखा और अभी दुनिया हमें चाइनीज़ लेंस से देख रही है। तो हमारे पास क्या है? हम तसल्लियाँ देते रहेंगे, बताते रहेंगे। अच्छा, हमारी एक्सपोर्ट्स यूरोप एंड यूएस में है, हमारी इंपोर्ट चाइना से है, लेकिन ये जो हम तसल्लियाँ दे रहे हैं मुसलसल, इससे कैसे निकला जा सकता है? और ये जो दुनिया का व्यू है हमारे बारे में, क्या ये चेंज हो सकता है, या इसको हम ये ऐसे ही रहेगा कि हमें पहले अफगानिस्तान के लेंस से देखा और अभी उनसे लेंस से देखा? और इसमें एक और भी फिर आता है सवाल कि हमारी अपनी ज़ाती आइडेंटिटी क्या है, इफ़ वी आर बीइंग लुक्ड बाय अदर्स, कि उनके व्यू से हमें देखा जा रहा था। जी देखिए, चीन एक बड़ी कुव्वत है, अमेरिका एक सुपर पावर है। वो अपने मफादात के लिए तमाम मुल्कों से तयन करते हैं कि किस हवाले से इसके साथ रब्ता किया जाए। अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान को किसी न किसी लेंस से देखा है, कभी टेररिज्म के लेंस से, कभी चीन के लेंस से, कभी हिंदुस्तान के लेंस से, कभी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के लेंस से, कभी तो वो अफगानिस्तान के लेंस से। तो ये तो इसमें कोई शक नहीं है कि हर सुपर पावर के अपने मफादात हैं, वो अपने हिसाब से। अब पाकिस्तान को जो वजाहतें देनी पड़ रही हैं, उसकी उसकी वजह एक ही है, एक ही वजह है उसकी वजह सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के अपने दाखिली सियासी और इक्तसादी हालात इतने मखदूश हो गए हैं कि दुनिया को उसकी फिक्र पड़ गई, इसलिए वो आपसे वजाहतें तलब कर रहे हैं और आप भी वजाहतें दे रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के हवाले से हम वजाहतें दे रहे हैं। भाई, अफगानिस्तान के अंदर आपने देखा है कि किस तरीके से 40 साल की खाना जंगी ने वहाँ पे बर्बादी का जो मंजर पेश किया है। अब पाकिस्तान चूंकि एक फ्रंट रो में बैठा हुआ था अफगानिस्तान के वाले, हमारा उनके साथ जुड़ा हुआ था सिलसिला सारा, उनकी तरफ से हमारी तरफ, हमारी बंदरगाहों की तरफ हमेशा से वो तिजारत करते रहे हैं, उनके साथ ज़बान के राब्ते हैं, उनके साथ कल्चर के राब्ते, सकाफत के राब्ते हैं। तो इसलिए मैंने ये देखा है कि अफगानिस्तान
کے حوالے سے پاکستان ہمیشہ ہی لوگ یہ چاہیں گے یہ جاننا کہ پاکستان کی پالیسی کیا ہے. اب افغانستان ایک بار پھر دہشت گردی کی آماجگاہ بن رہا ہے، ان دی سینس کہ وہ خود حکومت تو نہیں کر رہی ہے لیکن وہاں پہ ایسی دہشت گرد تنظیمیں دوبارہ سر اٹھا رہی ہیں، تو لوگوں کو فکر ہے اور ان کا یہ خیال ہے کہ پاکستان اس میں بھی ایک کردار ادا کر سکتا ہے اور پاکستان کو واقعی کردار ادا کرنا چاہیے. اچھا، پاکستان کو یہ کردار ادا نہیں کرنا چاہیے کہ افغانستان میں کس قسم کی حکومت. میں نے شروع سے ہمیشہ سے یہ کہا کہ پاکستان کو افغانستان کو ایک آزاد مملکت کے طور پر دیکھنا چاہیے جس کے اپنے تمام مسائلوں. کوئی حکومت افغانستان کی ایسی نہیں ہوگی جو آپ کہہ سکیں کہ یہ پاکستان کے لیے سب سے اچھی ہے، کیونکہ یہ ان کے اپنے عوام نے یہ سلیکٹ کرنی ہے. ہاں، یہ ضرور ہے کہ پاکستان چاہے گا کہ ایک دوستانہ حکومت وہاں پہ قائم ہو. تو اگر آپ ان کو ایک آزاد مملکت کے طور پر ٹریٹ کر کے ان کے ساتھ رابطے کرتے ہیں اور باہمی مفادات کی بنیاد پر کرتے ہیں ان کو. ایک لبِ نیوز انڈیا، انترراشٹریہ خبروں کا منچ.